चलिए शुरुआत करते हैं उन चुनौतियों से जो देश के अंदर ही पनप रही हैं। सबसे पहला मामला जुड़ा है कर्नाटक के आलमटी बांध से, जो कृष्णा नदी पर बना है। कर्नाटक सरकार इसकी ऊंचाई 519 मीटर से बढ़ाकर 524 मीटर करना चाहती है, लेकिन पड़ोसी राज्य मतलब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर ऐसा हुआ तो उनके हिस्से का पानी कम हो जाएगा, जिससे वहां खेती और पीने के पानी का संकट खड़ा हो सकता है। पानी पर तनाव की तरह ही एक और बड़ा मुद्दा अधिकारों और पहचान से जुड़ा है, और इसके लिए हमें चलना होगा लद्दाख। यहाँ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में है संविधान की 6ठी अनुसूची। तो आखिर ये 6ठे अनुसूची इतनी जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये जनजातीय समुदायों को अपनी जमीन, जंगल और स्थानीय मामलों पर कंट्रोल रखने की शक्ति देती है। लद्दाख की जो बड़ी जनजातीय आबादी है, वो अपनी अनूठी संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए इन्हीं अधिकारों की मांग कर रही है, और साथ ही वे पूर्ण राज्य का दर्जा भी चाहते हैं। तो देखिए, एक तरफ जहां देश के भीतर ये तनाव है, वहीं दूसरी तरफ भारत विज्ञान और सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करके एक जबरदस्त रणनीतिक कामयाबी हासिल की है। और ये सिर्फ एक और मिसाइल परीक्षण नहीं है, ये एक रियल गेम चेंजर है। इस परीक्षण के साथ ही भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बन गया है जो रेल आधारित लॉन्चर से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकता है। इसका मतलब यह है कि हमारी मिसाइलों को ट्रैक करना अब और भी मुश्किल हो गया है, जिससे हमारी रक्षा क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। विज्ञान के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम है ये नई सरकारी योजना, जिसे CSIR लागू कर रहा है। इसका सीधा सा मकसद है देश में वैज्ञानिक रिसर्च को बढ़ावा देना। ये योजना युवा शोधकर्ताओं को फाइनेंशियल मदद देगी और सीनियर वैज्ञानिकों को एडवांस्ड प्रोग्राम चलाने में मदद करेगी। इससे हमारे देश में इनोवेशन का एक मजबूत माहौल तैयार होगा। असल में ये भविष्य के वैज्ञानिकों और नई खोजों में एक बहुत बड़ा निवेश है। डिफेंस और साइंस की इस ताकत के बीच एक और बहुत अच्छी खबर पर्यावरण के मोर्चे से आ रही है, जो वाकई दिल खुश कर देने वाली है। ये है डुगोंग, जिसे प्यार से समुद्री गाय यानी सी काऊ भी कहा जाता है। और खबर ये है कि भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को अब वैश्विक मान्यता मिल गई है, जो समुद्री जैव विविधता को बचाने की दिशा में एक बहुत बड़ी जीत है। तमिलनाडु में पाक की खाड़ी में बने इस रिजर्व को IUCN ने एक ग्लोबल मॉडल के रूप में मान्यता दी है। यह इस लुप्त हो रहे समुद्री जीव की रक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता को तो दिखाता ही है, साथ ही भविष्य के संरक्षण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग के रास्ते भी खोलता है। और ये संरक्षण का काम सिर्फ सरकारों तक ही सीमित नहीं है। भारत के युवा भी दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। भारत की जिनाली मोदी को केन्या और अमेरिका के 2 अन्य इनोवेटर्स के साथ प्रतिष्ठित UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के विजेताओं में से एक घोषित किया गया है। चलिए अब फटाफट कुछ और अहम सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध क्यों लगाया है? असल में ये कदम घरेलू निर्माताओं को बचाने के लिए है। हो ये रहा था कि कुछ आयातक मुक्त व्यापार समझौतों का गलत फायदा उठा रहे थे, जिससे हमारे स्थानीय कारोबारियों को काफी नुकसान हो रहा था। और हाँ, याद रखिएगा 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था और जीवन में पर्यटन के महत्व को दिखाता है। खेल प्रेमियों के लिए मलेशिया में सुल्तान ऑफ जौहर कप होने वाला है। ये एक बड़ा हॉकी टूर्नामेंट है और भारत ने इसे 3 बार जीता भी है। और आखिर में व्यापार और मनोरंजन की दुनिया से एक खबर। रिटेल कंपनी नायका ने फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो जब